हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के एग्जाम के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसी में हम आपके लिए आज ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं और बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आपके जो क्वेश्चन का लेवल है वो डिफिकल्ट होता रहेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले से। अ नैरो चैनल ऑफ द सी विच सेपरेट्स टू लैंड मासेस इज नोन एज, या फिर समुद्र के इस संकीर्ण धारा जो दो भूमि को अलग करती है क्या कहलाती है। देखिए, मान लीजिए ये जमीन है और यहाँ पर जमीन है, उसके बीच में यहाँ पर समुद्र का रास्ता है, पतला सा रास्ता है। या फिर इंडिया और यहाँ पे श्रीलंका है, इसके बीच में यहाँ पतला सा समुद्र का रास्ता है। तो वही सवाल पूछा जा रहा है कि दो जमीनी एरिया है, दो जमीन का क्षेत्र है, उनके बीच में एक पतली सी धारा होगी समुद्र की, पानी की, उसको क्या कहा जाता है ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में? क्या उसे माउंट कहा जाता है? इज इट ए माउंट, टीला जिसको कह रहे हैं, पास, स्ट्रेट और वैली? चार ऑप्शन आपके पास है, इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? दो जमीन वाला क्षेत्र, उनके बीच में से एक पानी वाला क्षेत्र जो है, उनको दोनों को अलग करा हो, दैट इज नोन एज द स्ट्रेट इन द ज्योग्राफी। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो आपको साउथ ईस्ट में नजर आ जाएगी। ये यहाँ पर क्या है, आपको देखने को मिल जाएगी कहाँ? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये आपके स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। उसके बाद बात करें यहाँ इंडिया और श्रीलंका के बीच में, पाल्क स्ट्रेट है। पाल्क स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को अलग करती हैं। यहाँ पे बात करें पनामा कैनाल को, तो पनामा कैनाल जो है, कैनाल भी है और एक स्ट्रेट भी है, तो ये क्या करती हैं? नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती हैं। उसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, उसके बाद डेनिस स्ट्रेट हो गया, टर्किश स्ट्रेट हो गया, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। और यहाँ पे सुएज कैनाल है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट आपको नजर आएगी। आगे अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन मेनलैंड? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख रखा है इंडियन मेनलैंड, ठीक है। तो ये कुछ शब्द होते हैं जो ध्यान रखने वाले होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन में क्या दे रखा है? 8 डिग्री, ये डिग्री का साइन है, 8 डिग्री 4 मिनट। उसके बाद नॉर्थ 8 डिग्री 4 मिनट साउथ, 6 डिग्री 4 मिनट साउथ, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा कैच क्या है, पकड़ने वाली चीज क्या है? यहाँ पर जो पूछा है इन्होंने कि मेनलैंड इंडिया मतलब जो मुख्य भारत है, उसकी मुख्य भूमि का जो सबसे साउथ मोस्ट जो एक्सटेंशन है, सदर्न मोस्ट जो लैटिट्यूड है, वो कौन सी है? अब देखिए, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से आपको इंडिया नजर आ जाएगा, ठीक है। इंडिया से लाइन, यहाँ से जो लाइन टच करती हुई लॉन्गिट्यूड जा रही है, सॉरी लैटिट्यूड जा रही है, जिसको अक्षांश कहते हैं हिंदी में, तो ये जो लॉन्गिट्यूड सॉरी लैटिट्यूड जा रही है अक्षांश, ये आपकी 8 डिग्री 4 मिनट वाली है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन भारत के इस तरफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स को टच करते हुई जो लैटिट्यूड जा रही है वो लगभग 6 डिग्री की लैटिट्यूड है। तो अब अगर यहाँ पर लिखा ना होता मेनलैंड, अगर यहाँ पर सिंपली ये लिखा होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ द इंडिया, तो आप 6 डिग्री 4 मिनट वाले पे जाते, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेनलैंड लिखा है तो मुख्य भारत यही है आपका। ऑल्दो अंडमान निकोबार भी भारत का ही हिस्सा है, बट अगर वहां पे मेनलैंड ना लिखा होता तब हम अंडमान निकोबार को काउंट करते। तो यहाँ पे जो जा रही है वो 8 डिग्री 4 मिनट की जा रही है। अब 8 डिग्री 4 मिनट वाले दो ऑप्शन हैं। तो अभी तक हमने जो ज्योग्राफी के लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर साफ साफ शब्दों में बड़ी डिटेल में आपको समझाया गया है कि इंडिया का जो एक्सटेंशन है उसमें हम बात करें तो इंडिया इक्वेटर के नॉर्थ में आता है। ये इक्वेटर वाली लाइन है, इसके नॉर्दर्न साइड में इंडिया आता है। तो इक्वेटर से ऊपर जितने भी देश है वो सारे क्या होंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो इंडिया भी आपका उत्तरी गोलार्ध में रहता है। तो उसका जो एक्सटेंशन है, हम जब उसे पढ़ेंगे कि कौन सी अक्षांश उसको सबसे नीचे से टच करते हुए जा रही है, तो हम उसे कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट वाली उत्तर में, ठीक है। उत्तर क्योंकि ऊपर की तरफ को है तो वो उत्तर दिशा में आएगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये 8 डिग्री 4 मिनट वाली लाइन है, और यहाँ पर आपकी 37 डिग्री 6 मिनट वाली लाइन है जो जम्मू कश्मीर के पास टच कर रही है। तो मेनलैंड मुख्य भारत को सबसे साउथ में जो टच करती हुई जाती है वो 8 डिग्री 4 मिनट वाली लाइन है, और ये आपकी नदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। इंडिया क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए ये आपके अक्षांश में नदर्न हेमिस्फीयर में आपको नजर आएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। अगले सवाल की बात करें, व्हेन वाज द इंदिरा पॉइंट सबमर्ज्ड अंडर द वाटर?
2005, 2004, 2007, 2002 इंदिरा पॉइंट कब पानी में डूब गया था? तो देखिए हुआ क्या था कि इंदिरा पॉइंट एक्चुअली में है क्या, ये देखिए इंडिया का ये मैप है। इस मैप में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक है। अगर मैं आपको वैसे मैप ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखिए इस तरह से इंडिया का मैप होगा और इसके यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स नजर आएंगे। तो ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है ना, इन्हीं में एक आइलैंड है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और वो आइलैंड कहाँ है? वो बिल्कुल साउथ में है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, यही स्टेटमेंट हो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आप कहेंगे इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। अब देखिए ये जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ये जो टापू है ये पानी में डूब गया था कब? 2004 के अंदर जनवरी मंथ में 2004 में एक सुनामी आई थी बहुत बड़ी, और उसके बाद ये जो टापू है वो पूरा का पूरा पानी के अंदर सबमर्ज हो गया था। क्योंकि अगर ये टापू की मैं बात करूं तो ये जितने भी द्वीप हैं ये सारे पानी से थोड़े से ऊपर ही नजर आते हैं, समुद्र के अंदर है थोड़े से ऊपर नजर आते हैं। तो अगर पानी का थोड़ा सा भी लेवल बढ़ जाए तो ये टापू जो है अंदर सबमर्ज नजर आएंगे। तो ये इंदिरा पॉइंट 2004 के अंदर जो है पानी के अंदर डूब गया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये वो जगह है, ये जो दिखाया गया है आपका, ये आपका इंदिरा पॉइंट द्वीप पर ही वो जगह है। आगे बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू द डेक्कन प्लेटू, या फिर भारत का जो दक्कन पठार है उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन कथनों पर हमें विचार करना है। इट इज अ लार्ज ट्रायंगुलर प्लेटू बाउंडेड बाय द विंध्या टू द नॉर्थ, फ्लैंक्ड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, कि यह एक बड़ा त्रिकोणीय पठार है डेक्कन प्लेटू, जो कि उत्तर में विंध्या से गिरा हुआ है, विंध्या माउंटेन रेंज है उससे, और पूर्व और पश्चिमी घाट से गिरा हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट, इट स्लोप्स जेंटली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड गिव राइज टू द सेवरल पेनिनसुलर रिवर सच एज द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड द महानदी विच ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। कि सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि यह पश्चिम से पूर्व की ओर की तरफ धीरे धीरे इसकी ढलान जो है वो बनती है, और इसी वजह से कृष्णा, गोदावरी, महानदी जैसी बहुत सारी प्रायद्वीपीय नदियां आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो देखिए यहां पर हमारा डेक्कन प्लेटू है, ठीक है, ये हमारा डेक्कन प्लेटू है। अब इस डेक्कन प्लेटू के बारे में पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको विंध्या और सतपुड़ा रेंज नजर आ जाएगी नॉर्थ में, इस तरफ आपको ईस्टर्न घाट नजर आ जाएंगे, इस तरफ वेस्टर्न घाट नजर आ जाएंगे। तो ये तीनों तरफ से कवर्ड है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट थी कि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ को ढलान है इसकी, तो वो भी सही है, क्योंकि जितने भी रिवर्स आप देखेंगे पेनिनसुलर रिवर्स, प्रायद्वीपीय नदियां, वो सारी आपकी उनका ओरिजिन तो आपको वेस्ट में देखने को मिल रहा है, ठीक है, ओरिजिन तो यहाँ से है, लेकिन वो बह इस डायरेक्शन में रही है। तो पानी हमेशा उसी डायरेक्शन में जाता है जिस तरफ को ढलान होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बोथ 1 और 2। अगले सवाल पे बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू द छोटा नागपुर प्लेटू, कि जो छोटा नागपुर प्लेटू है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये कथन सही है या गलत है। तो देखिए, इट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न इंडिया कवरिंग मच ऑफ द झारखंड एडजेसेंट पार्ट ऑफ द ओडिशा, बिहार एंड छत्तीसगढ़, कि यह भारत के पूर्व दिशा में स्थित है और जिसमें झारखंड, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ के हिस्से भी आते हैं इस प्लेटू के अंदर। मतलब ये प्लेटू इन सब स्टेट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। सेकंड, द नेचुरल वेजिटेशन इज द मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला इज xeric scrub, पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न थॉर्न्स श्रब फॉरेस्ट इकोरीजन। कहने का मतलब क्या है कि प्रायद्वीप के इस वाले हिस्से में अधिकांश जो प्राकृतिक वनस्पति है वो xeric scrub है। xeric scrub मतलब कांटेदार कंटीली झाड़ियां जो होती हैं उनको बोला जाता है, जो उत्तर पश्चिम की कांटेदार झाड़ियों वाले वन क्षेत्र का हिस्सा है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न जैसी वहां पर देखने को मिलती है। नॉर्थ वेस्टर्न मतलब राजस्थान वाला जो बॉर्डर एरिया, वहां पर देखने को मिलती है जिस तरह की झाड़ियां वैसी ही देखने को मिलती हैं। तो देखिए ये रहा आपका छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, ये छोटा नागपुर प्लेटू है। और अगर आप देखेंगे छोटा नागपुर प्लेटू को तो ये आपका सही में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार के बीच में आपको ये नजर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारी सही है। और देखिए इस प्लेटू की खास बात क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी माइंस है, आयरन की माइन है, कोयले की माइन है। तो माइनिंग की वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, और जो है भी है वो छोटी मोटी झाड़ियां ही नजर आती हैं, और ड्राई एरिया है ये, ठीक है। तो यहाँ पर xeric scrub है, ये आपका राइट है। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2 आपका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा।
आगे अगर बात करें, गोयला क्लासेस की तरफ से ब्रह्मास्त्र जो कोर्स है वो स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर 7,547 जो पोस्ट दिल्ली पुलिस की आउट हुई थी उसके लिए हमारा कोर्स स्टार्ट किया गया है। अभी ये कोर्स आपको सिर्फ 1,999 में मिल जाएगा, क्योंकि अभी इस पर ऑफ चल रहा है। लगभग आपका 50% जो है डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप अभी से ज्वाइन करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। इससे आगे अगर बात करें, आप चाहें तो हमारे इस कोर्स को बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहां पर जाकर। अगर आप चाहें तो सिर्फ हमारे लेक्चर्स भी बाय कर सकते हैं, जो कि 1,799 में आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं, 499 के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो आगे अगर बात करें, ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारे कुछ रिजल्ट हैं जो आप देख सकते हैं। मयंक मोदगिल IPS हैं और महक स्वामी मैन IPS हैं। बाकी ये हमारे कुछ स्टेट PCS के रिजल्ट है, आप इन्हें भी देख सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। धन्यवाद।